वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज की दुनिया में ना ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कोलैबोरेशन मतलब मिलकर काम करना बहुत ही जरूरी हो गया है। हाँ बिल्कुल, अकेले काम करना अब उतना फीजिबल नहीं रहा। सही बात। और इसमें अक्सर संगठन के बाहर के लोग भी शामिल होते हैं, जैसे कि पार्टनर्स या फिर ग्राहक। हाँ बिल्कुल, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन बाहरी यूजर्स को मतलब एक्सटर्नल यूजर्स को आपके ऑर्गेनाइजेशन के एप्लीकेशंस या डेटा तक एक्सेस देना पड़ता है, वो भी सिक्योरली। एग्जैक्टली, सिक्योरिटी बहुत क्रिटिकल है यहाँ। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट लर्न से मिले कुछ मटेरियल के आधार पर हम माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एक्सटर्नल आईडी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये एक अहम टॉपिक है। हमारा मकसद ये समझना है कि ऑर्गेनाइजेशंस बाहरी यूजर्स के लिए ये सिक्योर एक्सेस आखिर मैनेज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये एक्सटर्नल आइडेंटिटीज हैं क्या? मतलब बाहरी पहचाने और बाहरी लोगों को एक्सेस देना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, कोलैबोरेशन ही की है और यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एक्सटर्नल आईडी एक सोल्यूशन की तरह आता है। अच्छा। इसकी एक बहुत ही बढ़िया बात यह है कि बाहरी यूजर अपनी खुद की आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकता है। अपनी खुद की मतलब? हाँ, जैसे उनकी अपनी कॉर्पोरेट आईडी या कोई गवर्नमेंट आईडी या फिर गूगल, फेसबुक जैसी सोशल आइडेंटिटी भी। अरे वाह! तो मतलब उन्हें कोई नया अकाउंट या पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं, ये बहुत कन्वीनियंट है उनके लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एक्सटर्नल आईडी ना वो मुख्य रूप से दो तरह की जरूरतें पूरी करता है। दो तरह की? कौन सी? पहली तो है बिजनेस गेस्ट के साथ कोलैबोरेट करना, मतलब B2B कोलैबोरेशन। अच्छा, B2B। और दूसरी है कंज्यूमर्स या बिजनेस कस्टमर्स के लिए जो आप एप्स बनाते हैं उनको सिक्योर करना। कंज्यूमर्स और बिजनेस कस्टमर्स वाली एप्स, ठीक है। हाँ, तो इन अलग अलग जरूरतों के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन अपने माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी टेनेंट को मतलब अपने सेटअप को दो तरीकों से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दो तरीके हैं कॉन्फ़िगर करने के। जी। पहला है वर्कफोर्स टेनेंट। ये नाम से ही जाहिर है, ये मुख्य रूप से कर्मचारियों, इंटरनल बिजनेस एप्स और ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे रिसोर्सेज के लिए होता है। मतलब एम्प्लॉइज और इंटरनल स्टाफ के लिए। हाँ, और इसी टेनेंट में आप बाहरी बिजनेस पार्टनर्स और गेस्ट्स को इनवाइट कर सकते हैं B2B कोलैबोरेशन के लिए। ओके, तो वर्कफोर्स टेनेंट में गेस्ट्स आ सकते हैं। और दूसरा तरीका? दूसरा है एक्सटर्नल टेनेंट। ये खास तौर पर एक्सटर्नल आईडी सिनेरियोज के लिए ही बनाया गया है, मतलब जहां ऑर्गेनाइजेशंस को कंज्यूमर्स या बिजनेस कस्टमर्स के लिए एप्स पब्लिश करनी है। अच्छा, तो ये स्पेसिफिकली एक्सटर्नल यूजर्स, कंज्यूमर्स और कस्टमर्स के लिए है। हाँ बिल्कुल। तो पहले वाले पे थोड़ा और बात करते हैं। बिजनेस गेस्ट के साथ कोलैबोरेशन मतलब B2B वाला, ये वर्कफोर्स टेनेंट में होता है ना? हाँ, वर्कफोर्स टेनेंट में। तो इसका मतलब हुआ कि आप मेहमानों को, गेस्ट्स को कंपनी के एप्लीकेशंस और सर्विसेज का एक्सेस दे रहे हैं, पर साथ ही अपने कॉर्पोरेट डेटा पर कंट्रोल भी रख रहे हैं। करेक्ट, कंट्रोल बना रहता है। सुनने में तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। ये काम कैसे करता है असल में? इनवाइट कैसे करते हैं? प्रोसेस काफी सिंपल रखा गया है। आप किसी भी मेहमान को उनके एग्जिस्टिंग क्रेडेंशियल से ही साइन इन करने के लिए इनवाइट भेज सकते हैं। एग्जिस्टिंग क्रेडेंशियल्स मतलब उनकी अपनी होम ऑर्गेनाइजेशन का आईडी या जो भी आइडेंटिटी प्रोवाइडर वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल या कोई और, उनके लिए कोई नया यूजर नेम या पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये तो वही ब्रिंग योर ओन आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया, BYOI। एग्जैक्टली, BYOI। ये न सिर्फ कन्वीनियंट है बल्कि सिक्योरिटी भी बेहतर करता है। यूजर्स को कम पासवर्ड्स याद रखने पड़ते हैं। हाँ, और वो अपने जाने पहचाने तरीके से लॉगिन करते हैं, तो फिशिंग का खतरा भी शायद कम होता होगा। बिल्कुल, और इसका इस्तेमाल खासकर तब होता है जब आपको एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स या पार्टनर्स को ऑफिस 365 एप्स या SaaS एप्स या फिर कंपनी के लाइन ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस का एक्सेस देना हो। समझ गई। तो ये BYOS सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब दूसरे सिनेरियो पे आते हैं। कंज्यूमर्स या बिजनेस कस्टमर्स के लिए ऐप सिक्योर करना, ये एक्सटर्नल टेनेंट वाला मामला। हाँ जी। यहाँ आपने CAM का जिक्र किया था, कस्टमर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये क्या है? हाँ, एक्सटर्नल टेनेंट में CAM कैपेबिलिटीज मिलती हैं। इसमें बहुत कुछ शामिल है, जैसे सेल्फ सर्विस रजिस्ट्रेशन, यूजर्स खुद ही साइन अप कर सकते हैं। अच्छा, यूजर्स खुद रजिस्टर कर सकते हैं? हाँ, फिर पर्सनलाइज्ड साइन इन एक्सपीरियंसेस, मतलब आप साइन इन प्रोसेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसमें सोशल आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स जैसे गूगल, फेसबुक या एंटरप्राइज आइडेंटिटीज के साथ सिंगल साइन ऑन यानी SSO भी शामिल है। SSO मतलब एक बार लॉगिन करो और सब जगह एक्सेस। हाँ बिल्कुल, कस्टमर एक बार लॉगिन करके आपके मल्टीपल कनेक्टेड ऐप्स को यूज कर सकता है।
बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं, यूजर एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ हो जाता है। ये तो बहुत काम का है कस्टमर फेसिंग एप्स के लिए। यकीनन। और क्योंकि ये सारी CIM कैपेबिलिटीज माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा ID प्लेटफॉर्म में ही बनी है, तो ऑर्गेनाइजेशंस को प्लेटफॉर्म के दूसरे फायदे भी मिलते हैं, जैसे इनहैंस सिक्योरिटी, कंप्लायंस फीचर्स और स्केलेबिलिटी। मतलब सिक्योरिटी, रूल्स फॉलो करना और जरूरत पड़ने पर सिस्टम को बड़ा करना, ये सब प्लेटफॉर्म लेवल पर मिल जाता है। बिल्कुल। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस या डेवलपर्स कस्टमर फेसिंग एप्स बना रहे हैं, उनके लिए ये बहुत वैल्यूएबल है। हाँ, ये तो साफ है कि ये दोनों तरीके B2B कोलैबोरेशन वर्कफोर्स टेनेंट में और CIM एक्सटर्नल टेनेंट में अलग-अलग ज़रूरतों को कितने अच्छे से एड्रेस करते हैं। जी। तो अगर समराइज करें, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एक्सटर्नल ID बाहरी एक्सेस को मैनेज करने के लिए फ्लेक्सिबल और सिक्योर तरीके देता है, और ये डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल यूजर कौन है, बिजनेस गेस्ट है या कंज्यूमर कस्टमर। बिल्कुल सही कहा आपने। और दोनों ही मामलों में वो अपनी पहचान लाओ यानी BYOY वाला प्रिंसिपल बहुत सेंट्रल है। हाँ, वो यूजर एक्सपीरियंस को आसान बनाता है। और आइडेंटिटी मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करता है। वैसे यहाँ एक सोचने वाली बात है। हाँ, बताइए। जैसे जैसे क्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल कोलैबोरेशन और डायरेक्ट कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि भविष्य में इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर मैनेजमेंट के बीच की ये जो लाइन है, ये और धुंधली हो सकती है? ये तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स का मैनेजमेंट शायद कन्वर्ज हो जाए। हो सकता है। और अगर ऐसा होता है, तो इससे सिक्योरिटी और आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए क्या नई चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज पैदा हो सकती हैं? ये एक सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये एक जरूरी सवाल है आगे के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।